साथियों, आज हम आ गए हैं नागपुर के बौद्ध विहार में और हमारे साथ भंते जी। हम लोग भंते जी से बातचीत करें उससे पहले मैं कुछ यहाँ का दृश्य दिखा दूँ कि यहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ की स्टैचू है और उसके बाद हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और साथियों, ये है बाबा साहब की प्रतिमा जो कि लगभग 10 फुट ऊंची है और मैं दिखा देता हूँ आपको। और वीडियो में बने रहिएगा, हम भंते जी से भी बात कर लेंगे। पहले मैं यहाँ पे कुछ दिखा दूँ आपको। ये है बाबा साहब की प्रतिमा। ये साथियों, ये जो बौद्ध विहार होता है ना, बिल्कुल साफ स्वच्छ और शांत होता है। और मैं दिखा देता हूँ आपको। ये भंते जी है हमारे, और ये है महात्मा बुद्ध की प्रतिमा और उसके जस्ट सटे बाबा साहब की प्रतिमा है। और जो है बाबा साहब की प्रतिमा, इधर है महात्मा बुद्ध की प्रतिमा। मैं दिखा देता हूँ आपको। और ये महात्मा बुद्ध की प्रतिमा। और ये भंते जी। और ये बहुत अच्छी चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको साथियों। और ये मैं दिखा देता हूँ कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं कितने पढ़े लिखे होते हैं, जो बौद्ध धर्म से जुड़ते हैं वो। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड पे, ये देखिए BSc MBA BG LLM किए हुए हैं ये यहाँ के जो आयोजक है वो। और साथियों, बौद्ध धर्म की यही खासियत है कि आप जो अंधविश्वास पाखंडवाद से दूर हो जाते हैं और जो वास्तविकता है जीवन की आप उसमें आ जाते हैं। तो आपको आपके जीवन का बस एक ही उद्देश्य होता है कि हमको ज्ञान अर्जित करना है, हमको जीवन में आगे बढ़ना है। जो जीवन की जो सच्चाई है, वास्तविक जो सच्चाई है, हमें उसके बारे में बातचीत करनी है। तो भंते जी हैं, हम भंते जी से बातचीत करते हैं। साथियों, भंते जी हैं और हम भंते जी से बात करेंगे। ये देखिए बाबा साहब की प्रतिमा है और हम भंते जी से बात करते हैं। भंते जी, आपका क्या नाम है? भंते धम्मपाल। इनका नाम है भंते धम्मपाल। आपकी उम्र कितनी है? आप कितने साल के हैं? 71 साल के हैं ये। और भंते जी, आपने किस उम्र में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? जब आप बौद्ध भिक्षु बने तो कितनी उम्र थी आपकी? 50 साल जब इनकी उम्र थी तब ये बौद्ध भिक्षु बने। और आज देखिए 71 साल के हैं और ये बौद्ध विहार का आयोजक है, यहीं पे रहते हैं, इसके देखभाल करते हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि ये बौद्ध विहार को बने हुए कितना समय हो गया? 3-4 साल हो गए। अभी ये बौद्ध विहार बिल्कुल नया है। और भंते जी, क्या यहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु संघ के जो लोग होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो भी आते हैं क्या? हाँ, बौद्ध भिक्षु लोग भी आते हैं। इसमें पहले पुराना विहार का छोटा था, अभी नया बनने को 3-4 साल। नया वाले को 3-4 साल हो गए साथियों। और हम भंते जी से बातचीत करते हैं। क्या भंते जी, यहाँ पे धर्म परिवर्तन होता है क्या? जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जैसे मैंने अभी धर्म परिवर्तन नहीं किया है लेकिन मैं करना चाहता हूँ, तो क्या यहाँ पे धर्म परिवर्तन होगा क्या? हो सकता है। यहाँ पे धर्म परिवर्तन साथियों नहीं होता है। यहाँ से जस्ट सटे है नागपुर दीक्षा भूमि, जहाँ पे बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया था 1956 में। तो हम वहाँ का ही वीडियो दिखाएंगे, लेकिन भंते जी से भी हम जानकारी मिल लेते हैं। भंते जी, क्या यहाँ पे शाम को लोग आते हैं शाम को प्रार्थना के लिए? हाँ, शाम को लोग यहाँ पे प्रार्थना के लिए आते हैं। और ये क्या खुला रहता है? ये बौद्ध विहार हमेशा खुला रहता है साथियों। ये बौद्ध विहार जो है सो हमेशा खुला रहता है। और ये देखिए, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये बहुत अच्छी है ये जगह। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं हमेशा बिहार से। और क्या आप बौद्ध धर्म के विषय के बारे में, क्या आप दूसरे जगह भी गए, दूसरे देश भी गए हैं क्या? हाँ, कौन कौन से देश गए हैं आप? थाईलैंड में। सर, तो थाईलैंड में बौद्ध भिक्षु जी गए हैं, तो वहाँ की व्यवस्था में, बौद्ध धर्म की व्यवस्था में और यहाँ की व्यवस्था में क्या अंतर आपको दिखा?
वहाँ सजावट और सुंदरता स्वच्छता ज़्यादा है। जी। साथियों, जो विदेश के लोग हैं, जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए वो क्या सोचते हैं, वो कहते हैं कि दुनिया में अगर कहीं स्वर्ग है तो वो भारत में है, इंडिया में है। क्योंकि महात्मा बुद्ध को जो है ना सो ज्ञान इंडिया में मिला था, बोध गया में। तो जब वैशाख पूर्णिमा होती है, जो उनकी वैशाख पूर्णिमा महात्मा बुद्ध की जन्मदिन, तो वो वैशाख पूर्णिमा के दिन बहुत ज़्यादा संख्या में जो है साथियों वो बोध गया आते हैं। और जैसे मुसलमानों का हज होता है वहाँ पे सऊदी में, उसी तरह से जो बौद्ध भिक्षु संघ के जो लोग हैं वो बोध गया आते हैं। उनका जीवन का एक अंतिम सपना रहता है, मात्र सपना रहता है कि हम बोध गया जाए घूमें वहाँ पे, और उस जगह को हम देखें, उस जगह को कि कहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साथियों, हम और इनसे बातचीत करेंगे क्या ये इंडिया में और कहाँ गए भंते जी, इंडिया में आप कौन कौन से स्टेट में गए हैं इसको लेकर के? मैं बोध गया जो गया था जी। बोध गया कितने साल पहले गए थे? पहले भंते बनने के पहले गया था, बाद में गया जी। भंते बनने के पहले। और कहीं और दूसरे जगह, किसी दूसरे स्टेट में? आंध्र प्रदेश, तिरुपति बालाजी। भंते तिरुपति बालाजी जो है भंते जी, वो तो जैसे पुरातत्व विभाग जो है, जो जमीन का देख रेख करती है, जांच करती है, वो कहती है कि जो तिरुपति बालाजी जो है वो बौद्ध मठ है, बौद्ध विहार है। क्या उसका स्ट्रक्चर जो है, उस मंदिर का बनावट से आपको ऐसा लगा कि ये बौद्ध विहार? वहाँ गया नहीं जी। बाहर से देखा तो मेरे को अंधश्रद्धा लगी हो जी। तो मैं उधर लाइट लगाना पड़ता ना, लाइट नहीं लगाया, गया नहीं। बोला ये है सब जी। लोग कहते हैं, अब आखिर देखो मालूम नहीं। भंते जी को असलियत नहीं मालूम है, लेकिन जो पुरातत्व विभाग है उसने पुष्टि कर दी है कि तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है उसके नीचे तीन मंजिला बौद्ध विहार था, और उसके ऊपर एक नया स्ट्रक्चर बना के उसको तिरुपति बालाजी कर दिया गया है। ये पुरातत्व विभाग का मानना है। हम भी अभी वहाँ पे नहीं गए हैं तिरुपति बालाजी। जब हम जाएंगे वहाँ पे विजिट करने तो हम आपको बताएंगे कि वहाँ पे क्या हकीकत है। सो और भंते जी से एक सवाल पूछते हैं कि भंते जी, जो लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते हैं, क्या उनके जीवन में परिवर्तन होता है? क्या उनका सोच बदलता है क्या? सही बात यह है जी। जिसको अपने जीवन में परिवर्तन करना है, जी। अपने तृष्णा को शांत करना है, अलग करना है, जी। मन को शुद्ध करना है, जी। फिल्टर करना है, वही लोग बुद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। और क्या जहाँ पे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जाती है, क्या आप वहाँ पे उस कार्यक्रम में जाते हैं? साथियों, ये भंते जी थे, और ये बौद्ध धर्म की जहाँ पे दीक्षा दी जाती है वहाँ पे भी बहुत भिक्षु जी जाते हैं भंते जी। हम भी बौद्ध धर्म की दीक्षा बहुत ही जल्द लेंगे साथियों, लेकिन मैं अपने पूरी फैमिली के साथ लूँगा। अकेला लेना है तो मैं यहाँ पे नागपुर में आया हुआ हूँ, मैं ले लेता सिंगल अभी ही, लेकिन जो हमारे फैमिली के लोग हैं सबके साथ हमको बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी। तो हम बोध गया में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे वहीं पे, और वहाँ पे विजिट करके हम आपको दिखाएंगे वहाँ की कि वहाँ के क्या मतलब वहाँ के कैसे हालात हैं, और वहाँ के लोग, वहाँ के बौद्ध भिक्षु, वहाँ पे दुनिया भर के बौद्ध भिक्षु आते हैं, और वो बौद्ध भिक्षु क्या सोचते हैं बौद्ध धर्म के बारे में, क्या उनका मानना है। भंते जी से एक और सवाल ले लेते हैं कि भंते जी से पूछते हैं, क्या भंते जी महात्मा बुद्ध जो थे वो भगवान थे क्या? महात्मा बुद्ध जो थे वो भगवान का अवतार थे क्या, विष्णु के अवतार थे क्या, कि वो साधारण मनुष्य ही थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई इसलिए वो बुद्ध बन गए? वो अपने जैसे आदमी थे और आदमी ने सत्य का संशोधन किया है। जी। यानी भगवान इसका अर्थ यह है अपने विकारों को, अपने तृष्णा को, अपने भीतर हुई बसी अभिज्ञाता उन्होंने भग्न किया। इस माने में भगा आया वाण महीने अविद्या तृष्णा बेहोशी मूर्खपना बुद्धपना, इसका अर्थ है भगवान बुद्ध इन्हें अपने जीवन में ध्यान साधना करते हुए सत्य का शोध लगाते हुए आगे बुद्धपना को दूर किया, बुद्ध बने। साथियों, बुद्ध धर्म से जो बुद्ध जो शब्द है ना, उससे ब्राह्मण का संयंत्र देखिएगा, जो मनुवादी जो होते हैं ना, जो एंटीना वाले, उनका धर्म है। बुद्ध से बना दिया बुद्धू, बुद्ध से बना दिया बुद्धू, बुद्ध शब्द से थोड़ा सा हेर फेर करके बुद्धू बना दिया, और उसी बुद्धू से बुद्धि मतलब ज्ञान, ये बना दिया। और जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो उनका नाम गौतम था, सिद्धार्थ गौतम। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान मतलब बुद्धि, तो बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए।
लेकिन संहतकारियों ने जो है अंटीने वालों ने उसी बुद्ध को बुद्धू बना दिया शब्द को, और उसी बुद्धू शब्द से जब हम लोग पढ़े लिखे अपने बहुजन समाज के लोग तो बुद्धि बनाए। बुद्धि मतलब विवेक, ज्ञान। तो ये संयंत्र है। छोटी छोटी बातें हमको समझनी होगी, तब जाके हम जीवन में साथियों आगे बढ़ पाएंगे, हम उनका संयंत्र समझ पाएंगे। और अब सोशल मीडिया का समय आ गया है साथियों, और हम अभी अगर नहीं समझते हैं तो फिर हम कभी नहीं समझते हैं। और मैं दिखा देता हूँ आपको, बाबा साहब की स्टैचू है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको सामने से। और ये स्टैचू है, देखिए कितनी बड़ी है साथियों, ये स्टैचू है बाबा साहब की। और ये स्टैचू है लगभग 10 फुट की हो गई है, और बाबा साहब के हाथ में कस्ट्यूशन है। मैं दिखा देता हूँ, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ साथियों आपको। और बाबा साहब के हाथ में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का संविधान है बाबा साहब के हाथ में। और बाबा साहब जब 1956 में जब बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते साथियों, तो लगभग उन्होंने 27-28 साल बौद्ध धर्म के बारे में गहन विचार किया था, गहन शोध किया था, गहन पढ़ाई की थी, गहन जानकारी प्राप्त की थी। इसके बाद बहुत सोचने समझने के बाद जो बाबा साहब जो हैं वो बौद्ध धर्म में है। क्योंकि यहाँ पे बौद्ध धर्म में जो है साथियों कि कोई जात नहीं है, सब मानव मानव एक समान है, सब मानव एक समान ही है। और महात्मा बुद्ध ने, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं इस सृष्टि में, ना आत्मा होती है ना परमात्मा होती है इस सृष्टि में। तो एक बार मैं और दिखा देता हूँ, ये बौद्ध विहार है, और मैं दिखा देता हूँ आपको साथियों। ये है महात्मा बुद्ध, और उनके जस्ट बगल में है बाबा साहब अम्बेडकर। साथियों मैं बता दूं आपको कि महात्मा बुद्ध के बगल में जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो प्रतिमा होती है वो इसलिए होती है कि बाबा साहब ने जो है जो महात्मा बुद्ध के बाद जब बौद्ध धर्म जब समाप्ति की ओर था, तो बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर भारत में एक नए बौद्ध धर्म की जो संख्या है उसको आगे बढ़ाया था और उस धर्म को जीवित किया था। क्योंकि ये संहतकारियों के द्वारा, ब्राह्मणवादियों के द्वारा, मनुवादियों के द्वारा जो बौद्ध धर्म को समाप्त कर दिया गया था उस विद्रोह के द्वारा। और भारत जो है विश्व कब था? भारत विश्व था जब नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे यूनिवर्सिटियाँ थी हमारे देश में, और नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला जैसी 21 यूनिवर्सिटियों की खोज हो चुकी है साथियों। और उसी समय था भारत विश्व गुरु। काबुल से कंधार तक, अफगानिस्तान से बर्मा, थाईलैंड, चीन, सब जगह भारत का ही शासन था। और सम्राट अशोक का शासन था उस समय। तो उसी समय थी भारत सोने की चिड़िया। मैं दिखा दूँ साथियों आपको, ये कैलेंडर है। और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते साथियों। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय भीम।